एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि किसी भी बुरे समय में पहले सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना और दूसरे सीखना कि सभी समयों में अनित्यता है। उन्होंने कहा, जैसे रात को दिन का संगठन होता है वैसे ही जीवन में सुख और दुख का संगठन होता है। गौतम बुद्ध ने यह बताया कि मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखकर हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। उनकी यह शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन में आए हर दुख का समाधान हमारी मानसिकता में है। बुद्ध की उपदेशों का एक दिन एक शिष्य बड़े दुखी होकर उनके पास गया। वह शिष्य अपने संगठित जीवन की शिकार था और उसे लगता था कि उसका जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। बुद्ध ने धीरे से कहा, बेटा, जीवन की सत्यता यह है कि सुख और दुख अनित्य होते हैं। जैसे जलती हुई दीपक की रोशनी अनित्य होती है, वैसे ही जीवन के सभी स्थितियां अनित्य हैं। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई जिसमें एक व्यक्ति को बहुतंत्र में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंत में उसने समझा कि जीवन में हर बुरा समय एक सीख है और उसने अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखकर सभी कठिनाइयों को पार किया। शिष्य ने उसकी बातों को सुनकर अपनी मानसिकता को सुधारने का निर्णय लिया और उसने जीवन के हर पहलुवार में सीखने का संकल्प किया। इस रूप में उसने अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और उसने सभी समयों को एक नई सीख का साधना माना। शिष्य ने अपने नए संकल्प के साथ जीवन को नया आयाम दिया। उसने सहानुभूति और समर्पण के साथ अपने संघर्षों का सामना किया और उन्हें पार किया। उसकी सकारात्मक मानसिकता ने उसे नई स्थितियों में सीखने का अवसर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुख, समृद्धि और आत्मविकास की ओर बढ़ा। वह बुद्ध के उपदेशों के प्रति अपनी समर्पणा बनाए रखता और हर स्थिति में शांति बनाए रखने का कला सीखता गया। एक दिन उसने बुद्ध से मिलकर अपने प्रकट हुए परिवर्तन के बारे में साझा किया। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, तुमने सच्ची समझी है कि जीवन का असली रहस्य सकारात्मक मानसिकता में ही छिपा होता है। जब हम सभी स्थितियों को सीख के रूप में देखते हैं तो हम जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। इस अनुभव से प्रेरित होकर शिष्य ने भी दूसरों को अपने सामर्थ्य और सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर प्रेरित किया और उन्हें उनके संघर्षों का सामना करने में सहायता की। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश ने उस युवक को नए सोचने और जीने के तरीके का पथ दिखाया। शिष्य ने अब अपनी सीख को समाज में फैलाने का निर्णय लिया और एक समुदाय सेवा केंद्र खोला। वह विभिन्न विद्यार्थियों और युवाओं को सिखाता था कि सकारात्मक मानसिकता कैसे उन्हें जीवन के हर पहलुवार में मजबूत बना सकती है। उसका समर्थन और मार्गदर्शन समुदाय के भीतर बड़ा हुआ। उसने लोगों को नई उम्मीदें और दिशाएं देने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। उसका संघर्ष और उसकी सकारात्मक मानसिकता ने उसे अद्वितीय बना दिया, जिससे उसका समुदाय भी प्रेरित हुआ। बुद्ध के उपदेशों के द्वारा उस युवक ने सीखा कि सच्चा सुख मानव सेवा में है और सकारात्मक मानसिकता से ही हम अपने और दूसरों के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। उसने समाज में परिवर्तन लाने का एक नया मार्ग प्रशस्त किया और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने का प्रेरणा स्रोत बनाया। उस युवक ने अपने समुदाय में सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसने स्वयं और अपने साथी युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने का मंच दिया और उन्हें रोजगार के अवसरों की दिशा में मार्गदर्शन किया। उसका समुदाय से जुड़ाव बढ़ता गया और उसने सहायता करने के लिए एक नेतृत्व भूमिका ग्रहण की। उसने स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई और छात्रों को उनके पढ़ाई में समर्थन प्रदान किया। बुद्ध के सिखाए गए तत्वों के आधार पर उसने अपने समुदाय को समृद्धिक और सहयोगी बनाया। उसका प्रयास न केवल उसके आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया, बल्कि एक उत्कृष्ट समुदाय की ऊंचाइयों की दिशा में एक नई परिभाषा भी दी। इस रूप में वह युवा बुद्धिमत्ता और समर्पण का प्रतीक बन गया, जिसने न केवल अपने जीवन को समृद्धि से भरा, बल्कि अपने समुदाय को भी नए आयामों तक पहुंचाया। इस युवा नेता ने अपने समुदाय को समृद्धिक
और समर्पित बनाए रखने के लिए नए पर्यायों की स्थापना की। उसने सभी को मिलकर एक साथी समुदाय का आदर्श बनाने के लिए काम किया, जिसमें सभी का समर्थन और सामर्थ्य बना रहता। उसने अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक किया। वह समुदाय के बीच सामूहिक सेवा अभियानों का संचालन करता रहा और विभिन्न स्तरों पर लोगों को एक समर्थ समुदाय की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। उसका समर्पण और उदारता ने उसके समुदाय में समर्थ नेतृत्व की ऊंचाइयों को हल्के में लिया। उसने लोगों को यह दिखाने का प्रेरणा दिया कि सच्चा समृद्धि उस समुदाय में है जो एक दूसरे का समर्थन करता है और एक साथ मिलकर आगे बढ़ता है। इस रूप में उस युवा नेता ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने के माध्यम से न केवल अपनी जीवन में सफलता प्राप्त की, बल्कि अपने समुदाय को भी नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी कहानी ने एक सकारात्मक और समर्थ समुदाय की रूपरेखा स्थापित की, जो बुद्ध के उपदेशों के प्रेरणा स्रोत से उजागर हुआ।